ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, समस्त विश्व ब्रह्मांड को भगवान ने उत्पन्न किया। कैसे? सबसे पहले भगवान ने 4 ऋषियों को उत्पन्न किया। उसके बाद 7 ऋषियों को, फिर मनु आदि 14 मनुओं को उत्पन्न किया, जिसका कथन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। अब भगवान श्री कृष्ण स्वयं सावधान करते हैं आप सबको, और सावधान करते हुए कहते हैं अध्याय 10 श्लोक 7 में, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्त्वतः स्वविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। भगवान कहते हैं, जो इस प्रकार मेरी विभूति को जानता है, जो इस प्रकार मेरी विभूति को जानता है, यह एताम मम विभूतिम योगम च तत्त्वतः वेत्ति। जो पुरुष इस मेरी परम ऐश्वर्य युक्त विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह अविकम्पेन निश्चल भाव से योगेन युज्यते, वो निश्चल भाव से ध्यान योग द्वारा मेरे साथ एक हो जाता है। यह साधना है। भगवान की विभूति को समझना और भगवान के ऐश्वर्य को समझना, भगवान की योग शक्ति को समझना। भगवान कहते हैं वह एक ही भाव से मुझ परमात्मा में स्थित हो जाता है। जो मेरी विभूति को समझ लेता है, जो मेरी योग शक्ति को समझ लेता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान कहते हैं इसमें कुछ भी संशय नहीं है। शब्दार्थ देखें, यह जो पुरुष एताम मम विभूतिम, इस मेरी परम ऐश्वर्य रूप विभूति को च और योगम तत्वतः वेत्ति, और योग शक्ति को जो तत्व से जानता है, सह वह अविकम्पेन निश्चल भाव से योगेन ध्यान योग के द्वारा मेरे ही स्वरूप में एक ही भाव होकर स्थित होता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। बड़ा सुंदर है, पर विभूति को पहचानना ये बड़ा कठिन है। उपादानम प्रपंचस्य ब्रह्मणो अन्यन्य विद्यते। वेद बार बार कहता है, इस समस्त प्रपंच का जो उपादान कारण है और जो निमित्त कारण है और जो पोषण का कारण है, वो ब्रह्म के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भगवान पहले के आए हैं कि तीनों काम मेरे से हैं। फिर ये नाना प्रकार की प्रजा, जड़ चेतन, जग जीव जत सकल जो भी प्रकट दिखाई दे रहा है, लेकिन रामचरितमानस में का सकल राममय जान, जिन्होंने ऐसा जान लिया, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदों तिनके पद कमल, मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। सदा जोर जुगपान, सदा दोनों हाथ जोड़ करके उनके चरणों की वंदना करता हूँ। किसके चरणों की? कि जड़ चेतन जग जीव जत, जितने भी जड़ वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, जितने भी चेतन वस्तुएं जीव आदि दिखाई दे रहे हैं, सकल राममय जान, जिसने सबको राम का स्वरूप जान लिया। बंदों तिनके पद कमल, मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। क्या गजब है! इससे बड़ा सूत्र और क्या होगा।
पर संसार में एक बड़ी विडंबना है, और विडंबना भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने सुना होगा मंसूर को सूली दी गई। आपने सुना होगा बुद्ध भगवान को पत्थर मारे गए। आपने सुना होगा महावीर भगवान के कानों में कीलें ठोक दी गई। जिसमें परमात्मा प्रकट हुआ उसको ये समाज सहन नहीं कर पाया। यह समाज अपनी दृष्टि से देखता है। स्टेट ऑफ माइंड, ये समाज बहुत बुरा है, इसलिए अच्छे को कभी अच्छा नहीं देख सकता, वो अच्छे को भी बुरा ही देखेगा। इसलिए इस समाज की दृष्टि थी वह मंसूर के साथ, यीशु भगवान के साथ दूरदृष्टि थी, भगवान बुद्ध के साथ दूरदृष्टि थी, भगवान महावीर के साथ दूरदृष्टि थी, बुरी दृष्टि। भगवान कृष्ण में परम विभूति जो अंतर्यामी परमात्मा व्यापक है, भगवान कृष्ण में प्रकट हुआ, तो इनके साथ भी लोगों की दूरदृष्टि है। कैसा परमात्मा? 16,108। कैसा परमात्मा? राम जी के प्रति दूरदृष्टि। कैसा परमात्मा? अपनी पत्नी का ही पता नहीं जिसे कहाँ पर है, वो वृक्षों से पूछ रहा है, अमुक से पूछ रहा है। दूरदृष्टि। जिसमें परमात्मा प्रकट हुआ अपनी विभूति के साथ, उसको इस समाज ने पहचाना नहीं, उसे बुरी नज़र से देखा। क्यों देखा? क्योंकि समाज की बुरी नज़र है। महापुरुषों को देखो, महापुरुषों पर अनेक प्रकार के लांछन लगाए जाते। मेरे जीवन का तो अनुभव ये है कि ये जो महापुरुषों को लांछन लगाए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लांछन मात्र हैं, वास्तविकता नहीं है। और लांछन वो इसलिए लगाए जाते हैं अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। उनका कुछ स्वार्थ, लांछन लगाने वालों का कोई स्वार्थ है और बहुत बड़ा स्वार्थ है। वह स्वार्थ उनसे पूरा नहीं हो रहा। वो स्वार्थ पूरा करने के लिए उनके पास जाते हैं और वो मना कर देते हैं, तो उनको लोग लांछन लगाते हैं, बुराई करने लगते हैं। अखबार को देखो, अखबार में जितने भी साधु संतों की बुराई होगी उसको यह समाज बड़े प्रेम से पढ़ेगा। आहा, मजा आ गया। और उदाहरण भी देता है समाज। आसाराम बापू को देखो, राम रहीम को देखो, कृपाल को देखो, कृपालू जी उनको देखो। तो ये जो उनको देखो, उनको देखो, उनको देखो, अरे भले आदमी तू अपने को देख। तू अपने हृदय पर हाथ रख के और अपना विचार कर कि तेने आज तक कितना बुरा किया, कितना अच्छा किया। तू बुरा है इसलिए बुरा देखता है। सबको बुरा कहना। भगवान कहते हैं एताम विभूतिम, ये मेरी विभूतियां हैं, ये मेरा स्वरूप है। वो स्वरूप आपको दिखाई नहीं देता भगवान का? आप भी तो बड़े अजीब हैं, बड़े अजीब हैं, बड़े अजीब। क्यों? कि आप पत्थर की तो पूजा कर लेंगे, लेकिन जो चेतन है उसको पत्थर मारेंगे। आप अपनी बनाई हुई, इंसान की बनाई हुई मूर्तियों की तो पूजा कर लेंगे, लेकिन भगवान की बनाई हुई मूर्तियों को पत्थर मारेंगे, उनके काने में कीले ठोकेंगे, उनको सूली पर चढ़ाएंगे। जिनमें प्रकट परमात्मा है उनको सूली पर चढ़ाएंगे।
मंसूर चढ़ा जब फांसी पर, तब रूह कफन से जाती थी। ये कफन है शरीर, इससे जब आत्मा निकल के गई, उसे फांसी पर चढ़ाया, मारा, उसके हाथ काट डाले, उसके पैर काट डाले। मंसूर परमात्मा से कहता है ये समाज भी बड़ा अजीब है, ये उसको काट रहे हैं जिसको मैं मना कर चुका हूं कि ये मैं नहीं हूं। ये मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, ये उसको काट रहे हैं जो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वह मैं दिखाई नहीं देता इनको। ये वो अंधे लोग हैं, इनकी आंखों पर स्थूल चश्मा चढ़ा हुआ है, इनके पास सूक्ष्म दृष्टि नहीं है। यह वो लोग हैं जो पत्थर में तो परमात्मा देख लेते हैं और पूजा कर लेते हैं, लेकिन परमात्मा में परमात्मा नहीं देख सकते। मेरी जो विभूति जिसमें प्रकट होती है उसको नहीं देख सकते। हम पत्थर पूजते हैं पर जीवित को सूली चढ़ा देते हैं, जीवित को पत्थर मार देते हैं। यह सूत्र समझने योग्य है जो भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं एताम विभूतिम योगम च, ये मेरी विभूतियां हैं जो विशेष रूप में मैं प्रकट होता हूं, उनको समझें आप। ये विभूति है। मंसूर ने कहा जिस पर आपकी दृष्टि है उसको मैं पहले इनकार कर चुका हूं, यह मैं नहीं। और हम नाम का गुणगान करते हैं, भगवान के नाम का, और भगवान के नाम का गुणगान करते हैं जैसे विष्णु भगवान है, हरि है, और हरि के दरबार में जब कोई पहुंचा तो वो लेटे हुए हैं और लक्ष्मी पग दबा रही हैं, लक्ष्मी जी पग दबा रही हैं। देखने वाले कहते हैं ये कैसा भगवान है, पैर दबा रहा है लक्ष्मी से, ये कैसा भगवान है, बड़ा विलासी है, ऐसे सुंदर भवन में रहता है, सुंदर कपड़े पहनता है। लोगों की जो दृष्टि है वो स्थूल दृष्टि है। भगवान शंकर को देखो, वहां भी कमी ढूंढ लेंगे। जो वन में रहते हैं, एक शमशान में रहते हैं, वो तो महलों में नहीं रहते, वो तो बढ़िया वस्त्र नहीं पहनते, वो तो रथ में नहीं चलते, वो तो स्वर्ण पात्रों में नहीं खाते, वो तो रेशमी कपड़ा नहीं पहनते, उनमें भी कमी देख लेते हैं लोग। ढोंगी बाबा आ गया, ये क्या प्रपंच है। तो मैं जो आपको कह रहा था, मैं वही कह रहा हूं जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एताम विभूतिम च, ये सब मेरी विभूतियां हैं, ये सब मेरा स्वरूप है। और योगम च, इस विभूति को, परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जो जानता है, जो तत्व से जानता है। तत्व से जानना क्या है कि यह दृश्य मात्र जो संसार है वो मिथ्या है। जो भी दृश्य मात्र संसार है वो मिथ्या है। एक वासुदेव परमात्मा ही परिपूर्ण है। इसमें भगवान के सिवाय कोई दूसरा नहीं है, यही तत्व से जानना है। तो योग शक्ति द्वारा, ध्यान योग के द्वारा जो मेरे साथ एक हो जाता है वो मुझे तत्व से जान लेता है। और एक ही भाव से स्थित हुआ साधक जब वो बाहर आता है
तो उसे ब्रह्म दृष्टि प्राप्त होती है, भगवत दृष्टि प्राप्त होती है। वासुदेवम इदम सर्वम, यह सब कुछ वासुदेव ही वासुदेव है। ब्रह्म ही इदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, यह सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा। तो हम उसका नाम गुण तो करते हैं, और जिसका हम नाम लेते हैं वो हमारे सामने प्रगट रूप में सामने आ जाए, प्रगट होकर सामने आ जाए तो दोष देखते हैं। भगवान कृष्ण को दुर्योधन कहता है, इस ग्वाले को बंदी बनाओ। उसे ये ग्वाला दिख रहे हैं, भरी सभा में ग्वाला दिख रहे हैं, इसको बंदी बनाओ, मारो इसको। इसको बता देते हैं संदेश कैसा लेके आया। दूरदृष्टि दुर्योधन जैसी जिनकी है, वो भगवान को, भगवान की विभूति को भी नहीं समझते, जो भगवान का परम ऐश्वर्य स्वरूप है उसको नहीं समझते, और भगवान को भी मारने के लिए तैयार, बंदी बनाने के लिए तैयार। लेकिन भगवान जब अपनी विभूति को प्रकट करते हैं तो दुर्योधन की भी आंखें फटी रह जाती हैं। बनाओ बंदी। एतम विभूतिम, इस मेरी विभूति को, मैं क्या क्या नहीं हूं, मैं क्या हूं। दृष्टिम ब्रह्ममयीम कृत्वा पश्यत ब्रह्ममयम जगत। ये संत महापुरुषों का कहना है कि अपनी दृष्टि ब्रह्ममयी बनाओ और ब्रह्ममय जगत का दर्शन करो। संसार में केवल परमात्मा ही है। अंत में मंसूर ने कहा, मैं मिट गया, मैं मिट गया, अब केवल वही रह गया, अब मैं नहीं हूं, तो केवल परमात्मा ही है। अखबार में यदि भगवान की बुराइयां निकलें तो लोग सुनते हैं, परमात्मा की बुराइयां अखबार में छपी हों तो बड़े प्रेम से सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं। संतों की बुराइयां अखबार में निकली हों तो बड़े प्रेम से सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं। लेकिन संतों की महिमा न अखबार में गाते हैं और न अखबार में न गाते हैं और न सुनना पसंद करते हैं। वो वही लोग हैं जो भगवान की विभूति को नहीं जानते, वो वही लोग हैं जो भगवान के स्वरूप को नहीं समझते, वो वही लोग हैं जो दुर्बुद्धि हैं। सद्बुद्धि वाले तो भगवान की विभूति को समझकर और अपने श्रेय को प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशया। इसमें कोई संशय नहीं है। वह मेरे साथ एक हो जाता है जो मेरी विभूति को समझ लेता है, मेरे स्वरूप को समझ लेता है, और एक होकर के ध्यान योग के द्वारा मुझ में एक होकर के स्थित हो जाता है और एक ही भाव में स्थित हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है, ये मैं कहता हूँ। भगवान कृष्ण का वचन है। आज इतना ही, शेष अगले प्रसंग में। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, आपको विचार अच्छे लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अंत में आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए शिवोहम शिवोहम शिवोहम।